वसलाम अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा अम्मा बाद। मेरे वाजिबुल एहतराम अज़ीज़ साथियों, अल्लाह जल्ला जलालुहु ने रमज़ानुल मुबारक के महीने के रोज़े हम में से हर एक पर जो आकिल है, बालिग है, मुसलमान है, आकिल है, बालिग है, मुसलमान है, अल्लाह जल्ला जलालुहु ने रमज़ानुल मुबारक के महीने के रोज़ों को फ़र्ज़ करार दिया है और इसकी तरावी की नमाज को सवाब का ज़रिया बनाया है। तो तरावी की नमाज के एक एक रकत के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि 2500 नेकियां उसे दी जाती हैं जो एक रकत रमज़ान मुबारक के महीने में अदा करता है। रोज़ेदार के लिए ये फजीलत है कि अगर वो जागता रहे तब भी उसकी इबादत में सवाब लिखा जाता है और अगर वो सोता रहे तब भी उसे हदीस पाक में तस्बीह करार दिया है। यानी सोया हुआ है ऐसा है जैसा कि अल्लाह का ज़िक्र कर रहा है, तस्बीहात पढ़ रहा है, सुभान अल्लाह पढ़ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहा है, अल्लाहु अकबर पढ़ रहा है। तो सोते हुए भी उसका आमाल में तस्बीह लिखी जा रही है, उसके अज़कार लिखे जा रहे हैं। और रोज़ेदार के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पूरे साल जन्नत को सजाया जाता है। जब रमज़ान मुबारक की पहला रोज़ा होता है, ग़ुरूब आफ्ताब के बाद जब रात शुरू होती है, उसमें जन्नत के 8 दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और पूरे रमज़ान मुबारक के महीने में वो रोज़ेदार के लिए जन्नत के दरवाज़े खुले रहते हैं, बंद नहीं होते। और फिर वो जन्नत अल्लाह ताला से कहती है कि ए अल्लाह, अपने बंदों को मुझ में कब आप दाखिल फरमाएंगे। और जन्नत की हूरें जो है मोटी मोटी आँखों वाली, वो अपने आप को मज़ीद आरास्ता करती हैं खूबसूरती में, हुस्न में, जमाल में, और इंतज़ार में रहती हैं और अल्लाह ताला से फ़रियाद करती हैं कि ए अल्लाह, आप मुझे अपने बंदों में जो रोज़ेदार हैं उनसे निकाह कब फरमाएंगे। यानी जन्नत भी मुंतज़िर है कि मुझ में ये रोज़ेदार दाखिल हो जाए और जन्नत की हूरें भी मुंतज़िर हैं कि हमारा इन रोज़ेदारों से निकाह हो जाए। तो ये बशारत है रोज़ेदारों के लिए। और रोज़ा को छोड़ देना सख्त गुनाह है। ज़िंदगी भर रोज़े रखते रहें तो आप एक रमज़ान मुबारक का महीना छोड़ देने की बिना पर ज़िंदगी भर कज़ा करते रहें, उस एक रोज़ा जो अदा का सवाब है उस तक नहीं पहुँच सकते। तो रोज़ेदार जो है, अगर कोई मरीज़ है, बीमार है, सफ़र पर है, रोज़ा नहीं रख सकता तो बाद में उसके कज़ा करें। औरतें भी अगर कोई ऐसी वजह बन जाए कि जिसकी बिना पर रोज़ा नहीं रख सकती, तो आम हालात में नमाज़ों की कज़ा नहीं है लेकिन रोज़े की कज़ा है, क्योंकि ये साल में एक मरतबा आता है। तो औरतों को रोज़ों की कज़ा करनी पड़ेगी। ऐसे दिन उनके आ जाएं कि वो रोज़े नहीं रख सकती तो बाद में उनकी कज़ा करनी पड़ेगी। और अगर कोई सफ़र की बिना पर रोज़े को छोड़ता है, बीमारी की वजह से रोज़े को छोड़ता है, तो बाद में वो उस रोज़े की कज़ा करेगा, लेकिन उसको छोड़ने की बिना पर उसको गुनाह नहीं मिलेगा। ना ही औरतों को उनके ख़ास अयाम की बिना पर छोड़ देने की बिना पर गुनाह नहीं मिलेगा, इसी तरह मुसाफिर को भी गुनाह नहीं मिलेगा। तो रोज़ों का यानी का सवाब बहुत ज़्यादा है कि अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा ढाल है, यानी बंदे और जहन्नुम के दरमियान ढाल है। ऐसे ढाल है कि जिस तरह दुश्मन और मजबूत किला इंसान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हिफाजत के लिए ढाल होता है, इसी तरह रोज़ा जहन्नुम और बंदे के दरमियान ढाल होता है। जहन्नुम उसे जाने नहीं देगा। तो रोज़ेदार के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, तुम नमाज़ें पढ़ो, फ़रिश्तों को हुक्म देते हैं, वो लिखते हैं सवाब। तुम अज़कार करो, फ़रिश्तों को हुक्म देते हैं, वो लिखते हैं सवाब। तुम नेकियां करो, फ़रिश्तों को हुक्म देते हैं, लिखते हैं सवाब। लेकिन रोज़ेदार के बारे में फ़रमाया कि फ़रिश्तों ने ये इस रोज़ेदार के अजर नहीं लिखना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका अजर इतना ज़्यादा अता फरमाएंगे कि वो खुद ही देंगे। अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी भी, कि मैं रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला दूंगा। तो रोज़े के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ेदार जो है तब तक रोज़े में रहता है जब तक उसको फाड़ ना दिया जाए। फाड़ेगा कैसे? ग़ीबत कर कर, चुगली कर कर, नफ़रत कर कर, कीना रख कर, झगड़ा कर कर, और जो है दूरियां पैदा कर कर, और बेहयाई कर कर, ज़िना कर कर, बदनज़री कर कर, मौसीकी सुन कर, जो है ये सारी चीज़ों से क्या है, रोज़ा टूटता है।
ایک ہے کھا پی لینا، اس سے روزہ ٹوٹتا ہے، لیکن چونکہ آپ کے پورے جسم کا روزہ ہے، ہاتھوں کا بھی روزہ ہے، پاؤں کا بھی روزہ ہے، کانوں کا بھی روزہ ہے، آنکھوں کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، لہٰذا زبان سے غیبت نہیں کرنی، آنکھوں سے غیر محرم پر نظر نہیں اٹھانی، کانوں سے گانے نہیں سننے، ہاتھ سے چوری نہیں کرنی، پاؤں سے گناہ کی طرف چل کر نہیں جانا، اور کسی کے بارے میں دل میں نفرت نہیں رکھنی، بغض نہیں رکھنا، کینہ نہیں رکھنا۔ تو جب آپ کا روزہ ایسی حالت میں گزرے کہ ان تمام برائیوں سے حفاظت کے ساتھ، تو آپ پوری طرح روزے کے آداب کی رعایت کرتے ہوئے روزے کو پورا کر رہے ہیں۔ جس کا روزہ اس حالت میں پورا ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور اس کے لیے بخشش کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ تو 70,000 روزے دار کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، 70,000 فرشتے جو ہے روزے دار کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، روزوں کا خیال کرنا چاہیے، تراویحوں کا خیال کرنا چاہیے، اور اسی طرح پر افطاری اور سحری میں اللہ کی رضا کا خیال کر رکھنا چاہیے، اور اپنی مسجد کو آباد کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔